रहता सुकुमार महिला सहायक आचार्य श्री राधे श्याम आर का राजकीय महाविद्यालय सूजू। प्रिय विद्यार्थियों, हम बीकॉम पार्ट 3 विषय IBST प्रश्न पत्र प्रथम अंकेक्षण में प्रबंध रेखांकन हमने पूर्व में अंकेक्षण रिपोर्ट क्या है, अंकेक्षण रिपोर्ट का क्या महत्व है और अंकेक्षक जो रिपोर्ट है वो मानक के आधार पर कैसे तैयार की जाती है, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। और आज हम अंकेक्षक रिपोर्ट के प्रकार टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। अंकेक्षक रिपोर्ट के कितने प्रकार हैं, इनके बारे में मुख्य रूप से अंकेक्षण रिपोर्ट है वो 2 प्रकार की होती है, तैयार करते हैं। पहला है स्वच्छ रिपोर्ट या अमर्यादित रिपोर्ट और दूसरा है मर्यादित रिपोर्ट। स्वच्छ रिपोर्ट क्या है, दूसरा मर्यादित रिपोर्ट क्या है, हम इसका अध्ययन करेंगे। तो स्वच्छ रिपोर्ट, सबसे पहले स्वच्छ रिपोर्ट। स्वच्छ रिपोर्ट अंकेक्षक की रिपोर्ट में जिन 5 बातों को समावेश होना चाहिए, उस रिपोर्ट में जिन 5 बातों का समावेश होना चाहिए, उसके संबंध में अंकेक्षक यदि पूर्ण रूप से संतुष्ट है तो वह अंतिम खातों पर अपनी स्वच्छ रिपोर्ट देगा। स्वच्छ रिपोर्ट ऐसे खातों के संबंध में ही दी जा सकती है जिसमें अंकेक्षक को कोई अनियमितता या अशुद्धि न मिले और जिनके संबंध में उसे कोई शिकायत न हो तथा जिनके सही या उचित होने के संबंध में उसे कोई संदेह न हो। स्वच्छ रिपोर्ट देने का तात्पर्य यह है कि अंकेक्षक को निम्न कार्य कर लिए हैं। कौन कौन से कार्य अंकेक्षक ने कर लिए हैं, इनमें सबसे पहले अपन ने बताया कि अंकेक्षक रिपोर्ट जिन 5 बातों का समावेश होना चाहिए, उसमें के संबंध में अंकेक्षक को यदि पूर्ण रूप से संतुष्ट है तो वह अपने अंतिम खातों पर अपनी स्वच्छ रिपोर्ट देगा। और स्वच्छ रिपोर्ट ऐसे खातों के संबंध में दी जा सकती है जिससे अंकेक्षक को कोई अनियमितता या अशुद्धि नहीं मिले और जिसके संबंध में उसे कोई शिकायत न हो तथा जिसका सही और उचित होने के संबंध में उसे कोई संदेह न हो। इस प्रकार स्वच्छ रिपोर्ट दी जाती है और अंकेक्षक उसमें क्या कार्य करें, उसमें स्वच्छ रिपोर्ट में सबसे पहला कार्य है पुस्तकों की पर्याप्त जांच। अंकेक्षक द्वारा स्वच्छ रिपोर्ट तैयार करते समय सबसे पहले अंकेक्षक को जो कार्य करना है, पहला कार्य है पुस्तकों की पर्याप्त जांच। जो पुस्तकें हैं, लेखा बहियाँ हैं, चिट्ठा है, व्यापार खाता है, लाभ हानि खाता है, जो भी है, उस पुस्तकों की पर्याप्त जांच करनी चाहिए। दूसरा है अंकेक्षण के सर्वमान्य सिद्धांत का पालन। दूसरा कि जो अंकेक्षण है उसका सर्वमान्य जो सिद्धांत है उसका पालन करना चाहिए। और तीसरा है परिस्थितियों के अनुकूल आवश्यक प्रक्रियाओं को अपनाना। जैसी परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल ही जो आवश्यक प्रक्रिया हैं उस प्रक्रिया के माध्यम से रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। और चौथा है उचित सावधानी और चतुराई का उपयोग। जैसे कि हम पहले भी अध्ययन किया है कि कोई भी अंकेक्षक उचित सावधानी और चतुराई से ही खातों का, लेखा बहियों का, व्यापार का, लाभ हानि खाते का या चिट्ठे का अंकेक्षण करता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि स्वच्छ रिपोर्ट जो क्लीन रिपोर्ट का ही हमने अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जिसका नाम है, इनमें हम ये कहते हैं कि अंकेक्षक पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है और उसके माध्यम से संतुष्ट होने के साथ साथ वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले हमने कहा कि 4 बातों का ध्यान रखना है। पुस्तकों की पर्याप्त जांच कर ले, वो अंकेक्षण के सर्वमान्य सिद्धांत का पालन करना चाहिए, प्रस्तुति के अनुकूल आवश्यक प्रक्रिया को अपनाना चाहिए और उचित सावधानी और चतुराई से उसका उपयोग करते हुए रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। उसे स्वच्छ तैयार करें।
दूसरी थी मर्यादित रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अंकेक्स की रिपोर्ट में जिन 5 बातों का उल्लेख होना चाहिए उनके संबंध में अंकेक्स यदि संतुष्ट नहीं है, जो हमने पहले पढ़ा है अमर्यादित रिपोर्ट, यदि वो 5 बातों से अंकेक्स संतुष्ट नहीं है तो उस प्रकार की जो रिपोर्ट तैयार है वो मर्यादित रिपोर्ट होगी। लेकिन उसमें क्या करना है, अंकेक्स यदि 5 बातें जो आपको बताई उसे संतुष्ट नहीं है तो उसे अपने असंतोष पर अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करना होगा। तो क्या करेगा वो अंकेक्षक, अपनी रिपोर्ट में असंतोष का अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करना होगा और ऐसी रिपोर्ट को मर्यादित रिपोर्ट कहते हैं। अंकेक्षक जिन कारणों से मर्यादित रिपोर्ट देनी होती है वो सामान्य तौर पे निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला है, अंकेक्षक लेखे की जांच में आवश्यक अंकेक्षण प्रक्रियाओं को न अपनाना, भी उसमें नहीं अपना सका हो क्योंकि उसे आवश्यक गवाह जो प्रमाणकों अथवा प्रपत्रों के रूप में होते हैं वो न मिल सके। अर्थात मर्यादित रिपोर्ट में पहला जो उन्होंने कारण बताया वो कहता है अंकेक्षक लेखों की जांच में आवश्यक अंकेक्षण प्रक्रियाओं जो होती हैं, ऑडिट प्रोसीजर होता है, ऑडिट प्रोसीजर को नहीं अपना सका हो, जो निर्धारित प्रक्रिया उसको नहीं अपना सका हो क्योंकि उसे आवश्यक जो गवाह हैं जैसे प्रमाणक बीजक हैं या प्रपत्र हैं वो नहीं मिल सके। दूसरा है, यदि अंकेक्षक को राय प्रकट करने के लिए पर्याप्त सूचना नहीं मिली हो, जैसे कंपनी के हिसाब किताब का पूर्ण लेखा न रखा गया, यदि अंकेक्षक को पर्याप्त रूप से राय प्रकट करने के लिए जो कंपनी का हिसाब किताब है उसके पूर्ण लेखे नहीं रखे गए हों तो वह है मर्यादित रिपोर्ट। और तीसरा है, हिसाब किताब के लेखाक्रम सिद्धांत का उल्लंघन किया। यदि हिसाब किताब लिखने में जो लेखाक्रम के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, उनका उल्लंघन किया गया है, अवहेलना की गई है तो उसमें मर्यादित रिपोर्ट। और चौथा है, साल दर साल अपनाए गए लेखाक्रमों के सिद्धांत में असंगति रही हो, जैसे अंतिम निष्ठा का मूल्यांकन पिछले वर्ष के तरीके पर नहीं किया गया हो और परिवर्तन अंकेक्षक को मान्य न हो, उस आधार पे नहीं किया गया हो, गत वर्ष के आधार पे अपने अनुसार ही कर रखा हो कंपनी में, तो उसका लिए वो मर्यादित रिपोर्ट में उल्लेख करता है। और अन्य कोई कारण जिसे अंकेक्षक असंतुष्ट हो, यदि कोई ऐसा कारण है जिसे अंकेक्षक असंतुष्ट है तो मर्यादित रिपोर्ट में लिखेगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अंकेक्षक लेखों की जांच जब करता है, अंकेक्षण प्रक्रियाओं के माध्यम से जो कार्य करता है और उसमें यदि उनको प्रमाणिक या प्रपत्रों को अपर्याप्तता पाई जाती है या सूचना हिसाब किताब की पूर्ण नहीं रखी गई हो, लेखा जोखा नहीं रखा गया हो या सिद्धांत जो लेखाक्रम के सिद्धांत उनका उल्लंघन किया गया हो या लेखाक्रम सिद्धांतों में असंगति रह गई हो, तो अन्य कोई भी जो कारण हो जिसके कारण अंकेक्षक असंतुष्ट है तो इस प्रकार की जो रिपोर्ट तैयार करके उल्लेख करता है उसे मर्यादित रिपोर्ट कहते हैं। अब एक कंपनी अंकेक्षण रिपोर्ट के नमूने, अब हमें क्या करना है कि जो कंपनी अंकेक्षण रिपोर्ट के नमूने अंकेक्षक द्वारा कंपनी की जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वह कंपनी अंकेक्षण रिपोर्ट कहलाती है। और उसके नमूने कैसे तैयार करता है अंकेक्षक एक कंपनी की अंकेक्षण रिपोर्ट, तो अंकेक्षण रिपोर्ट का नमूने के बारे में बताया है। तो सबसे पहले कि इसमें हमने बताया है कि जो हमारा अधिनियम था कंपनी का, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम जो 2013 की बात, हमने विधान की जो बात पढ़ी है, उसकी धारा 143 के अंतर्गत एक आदेश जारी किया है जो उस आदेश में वर्णित कंपनी पर लागू होता है। और कुछ कंपनियों के जिस तरह से हम अंकेक्षण रिपोर्ट के नमूने तैयार करें और जिन पर भारत सरकार का उपदेश लागू नहीं होता है, तो जो नाम नहीं लागू होता है तो उस प्रकार की जो रिपोर्ट हम तैयार करते हैं, जैसे कंपनी अंकेक्षण रिपोर्ट का, और उसमें सबसे पहले जैसा कि हमने पढ़ा
कि अंकेक्षण रिपोर्ट के कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम स्वच्छ रिपोर्ट या अमर्यादित रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जिसको कहा है, और दूसरी है मर्यादित रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट। इसका हमने अध्ययन किया है। अब हम ये कंपनी रिपोर्ट का नमूना किस तरह वो तैयार की जाती है, और उसमें सबसे पहले है स्वच्छ रिपोर्ट का नमूना, क्लीन रिपोर्ट के आधार पर। ऐसी कंपनी के संबंध में जिनकी शाखा न हो, कोई ब्रांच नहीं हो उसकी, तो उसके लिए वो जब अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करता है तो संबोधित करता है सदस्यगण और जिस कंपनी का जो नाम दे रखा है उसका नाम और उसका स्थान। अर्थात सदस्यगण मान लीजिए सदस्य हैं और अर्पित लिमिटेड है और दिल्ली में है, तो सबसे पहले लिखेंगे सदस्यगण अर्पित लिमिटेड दिल्ली। उसके बाद वो लिखेगा हमने अर्पित लिमिटेड के 31 मार्च 2019 को बनाए गई उपयुक्त चिट्ठे का या 2020 जैसा भी उचित अंकेक्षण जिस वर्ष की तैयार करता है चिट्ठे का, और उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नत्थी किए गए कंपनी के लाभ हानि खाते का अंकेक्षण कर लिया है। और हम सूचित करते हैं रिपोर्ट में जो जो बिंदु है उसको लिखता है, सूचित करता है। उसमें पहला बिंदु है कि वे सभी सूचनाएं यों स्पष्टीकरण हमें पर्याप्त हुए हैं जिनकी हमारी जानकारी विश्वास के अनुसार अंकेक्षण कार्य करने के लिए हमें आवश्यकता थी। अर्थात वो सूचनाएं और स्पष्टीकरण कि हमें प्राप्त हो गए जो हमारी जानकारी विश्वास के लिए जरूरी थे, अंकेक्षण कार्य करने में उसकी आवश्यकता थी, वो प्राप्त हो गए, पहला लिखा। दूसरा, जैसा कि पुस्तकों के निरीक्षण से प्रकट होता है कि हमारी राय में कंपनी विधान के अनुसार आवश्यक पुस्तकें रखी गई। अर्थात हम ये कहें कि कंपनी ने विधान के अनुसार ही पुस्तकें रखी हैं, जो अंकेक्षण निरीक्षण किए हैं उसको पाया है कि विधान के अनुसार पुस्तकें रखी गई। और तीसरा है कंपनी का चिट्ठा, लाभ हानि खाता, ये रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो विवरण जिसके संबंध में रिपोर्ट दी जा रही है कि कंपनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं। और चौथा है कि हमारी राय में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 तथा 133 में संदर्भित लेखे मानकों की लाभ हानि खाते, चिट्ठे और रोकड़ प्रवाह विवरण का अनुपालना की गई है। अर्थात हम ये कह सकें कि कंपनी अधिनियम जो 2013 की धारा 129 धारा 133 की संदर्भित लेखों मानक दिए हुए हैं उनके अनुसार ही लाभ हानि खाता, चिट्ठा और रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने में उन्हें पालना की है, अनुपालना की है। और पांचवा है कि अंकेक्षण कहता है कि हमारी राय में और हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के आधार पर उक्त खाते कंपनी विधान द्वारा चाहिए गई सूचना देते हैं और चिट्ठा 31 मार्च 2019 की कंपनी की स्थिति का और लाभ हानि खाते विवरण इसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लाभ का सही और उचित चित्रण प्रस्तुत करता है। और छठा है ऐसा कोई संचालक नहीं जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के अंतर्गत संचालन किए जाने के लिए योग्य हो। और सातवां है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत चुकाए गए उपकर शेष के जो है चुका दिया गया है। और अंत में वो स्थान का नाम लिखता है, जिसे दिल्ली था, दिनांक लिखता है और चार्टेड अकाउंटेंट लिख के अपने हस्ताक्षर करता है। इस प्रकार से स्वस्थ मर्यादित रिपोर्ट तैयार करके देता है। और यदि शाखा हो उसकी तो कैसे तैयार करते हैं, उसमें सबसे पहले वही है कि सदस्यगण, कंपनी का नाम, स्थान का नाम, और उसमें हमने जिस कंपनी का लिया, जैसे सुनील एंड सन्स है तो हमने सुनील एंड सन्स के 31 मार्च 2019 को बनाए गए उपयुक्त चिट्ठे और उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नत्थी की गई कंपनी के लाभ हानि खाते का अंकेक्षण कर लिया। और हम सूचित करते हैं कि नंबर 1, हमें वे सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं जिनकी हमारी जानकारी विश्वास के अनुसार अंकेक्षण कार्य के लिए हमें आवश्यकता थी।
नंबर 2, जैसा कि पुस्तकों के निरीक्षण से प्रकट होता है कि मेरी राय में कंपनी के विधान के अनुसार आवश्यक पुस्तकें रखी गई। नंबर 3, कंपनी शाखाओं से जिनकी हमने निरीक्षण नहीं किया है हमें अंकेक्षण कार्य के लिए आवश्यक विवरण प्राप्त हो गए। और नंबर 4, शाखा कार्यों के हिसाब किताब मेसर्स जैसे भी चार्टेड अकाउंटेंट है, मान लीजिए उदाहरण के भवानी ब्रदर्स चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा विकसित किए गए हैं किसी में, उन जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में भेज दी है को उसको ध्यान में रखते हुए हमने रिपोर्ट तैयार की है। चार्टेड अकाउंटेंट की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। 5 है कंपनी का चिट्ठा, लाभ हानि खाता, रोकड़ प्रॉविडेंट जिसके सामने रिपोर्ट दी जा रही है वह कंपनी के लेखा पुस्तकों के अनुरूप है। और 6 है कि हमारी राय में कंपनी की अधिनियम की धारा 129 133 संदर्भित लेखा मानकों का लाभ हानि खाते चिट्ठा रोकड़ प्रॉविडेंट के अनुपालना में की गई है। 7 है कि हमारी राय में और हमें दी गई सूचनाओं या स्पष्टीकरणों के आधार पर उक्त खाते कंपनी विधान द्वारा चाहिए गई सूचना देते हैं। और चिट्ठा 31 मार्च 2019 को कंपनी की स्थिति का और लाभ हानि खाता इस तारीख को समाप्त हुए वर्ष का लाभ सही और उचित चित्रण प्रस्तुत करते हैं। 8वां है यदि कोई संसर्ग नहीं है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 अंतर संचालक नियुक्त किए जाने के लिए योग्य है। और अंतिम है 9वां, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत चुकाए गए उपकर चुका दिया गया है। नीचे स्थान जैसे नई दिल्ली, दिनांक जो है और चार्टेड अकाउंट के स्तर से। इस प्रकार से यदि कंपनी के संबंध में यदि कंपनी की शाखा हैं या कंपनी की शाखा नहीं है, दोनों तरह की हमने जो स्वस्थ रिपोर्ट थी, एमरियाज रिपोर्ट थी, उसके नमूनों का अध्ययन किया है। और अब हम जो दूसरी प्रकार की रिपोर्ट है वो मर्यादित रिपोर्ट। मर्यादित रिपोर्ट का नमूना में ध्यान में होना चाहिए, आना चाहिए, परीक्षा में यदि पूछा जाता है, क्योंकि रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। इन रिपोर्टों के बारे में परीक्षा में अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है, तो हमें इसे मर्यादित रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट का नमूना भी ध्यान में होना चाहिए। वो भी उसी तरह से तैयार किया जाता है जैसे हमने अमर्यादित रिपोर्ट का था, जैसे सदस्यगण, उस लिमिटेड का नाम और स्थान का नाम, इस तरह से हम तैयार करते हैं। सदस्यगण राम एंड सन्स बम्बई, हमने राम एंड सन्स लिमिटेड की 31 मार्च 2020 को बनाए गए उपयुक्त चिट्ठे का और उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नक्की किए गए कंपनी के लाभ हानि खाते का अंकेक्षण कर लिया है। और हम सूचित करते हैं कि वही भाषा है कि उसके अंकेक्षक द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है चिट्ठे का और लाभ हानि खाते का, और जो वित्तीय वर्ष उन्होंने समाप्त की है उसमें, और वो सूचित करता है कि उसने क्या पाया। पहला है वे सभी सूचनाएं या स्पष्टीकरण में प्राप्त हुए हैं जो उनके द्वारा चाहिए गई थी, वो सूचना और स्पष्टीकरण से प्राप्त हुए हैं जिनकी हमारी जानकारी विश्वास के अनुसार अंकेक्षण कार्य के लिए हमें आवश्यकता थी। नंबर 2, जैसा कि पुस्तकों के निरीक्षण से प्रकट होता है हमारी राय में कंपनी ने विधान के अनुसार आवश्यक पुस्तकें रखी हैं। तथा नंबर 3, कंपनी का चिट्ठा, लाभ हानि खाता, रोकड़ प्रवाह विवरण जिनके संबंध में ये रिपोर्ट दी जा रही है कंपनी के लेखे पुस्तकों के अनुरूप है। नंबर 4, हमारी राय में कंपनी अधिनियम की धारा 129 और 133 के संदर्भित लेखे मानकों के लाभ हानि खाते और चिट्ठे के द्वारा अनुपालना की गई है। तथा नंबर 5, नीचे दी गई मर्यादाओं को छोड़कर हमारी राय में दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के आधार पर उक्त खाते कंपनी विधान 2013 द्वारा चाहिए गई सूचना देते हैं। और 31 मार्च 2020 को कंपनी की स्थिति का लाभ हानि खाता, रोकड़ प्रॉविडेंट इस तारीख को समाप्त हुए वर्ष का सही लाभ का सही एवं उचित चित्रण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इसमें जैसे नंबर 1, भवन के संबंध में काटा गया मूल्यह्रास हमारी राय में अपर्याप्त है। नंबर 2, देनदारों की सूची में 50,000 मेसर राम एंड सन्स से लेना है जिसे न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जा चुका है। नंबर 3, कंपनी के स्टॉक में 20,000 की 36 मतों की लागत कीमत पर दिखाया गया, इस प्रकार से। और 6, ऐसा कोई संचालक नहीं है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के अंतर्गत संचालक नियुक्त किए जाने के लिए योग्य है। और नंबर 7, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत चुकाए गए योग्य कर चुका दिया गया है। उसी तरह नीचे नाम, स्थान का, दिनांक और चार्टेड अकाउंट,
इस प्रकार से हमने स्वच्छ या अमर्यादित रिपोर्ट, दूसरा मर्यादित रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट, इन दोनों रिपोर्टों का अध्ययन करते हुए उनके नमूने कैसे तैयार करने, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। धन्यवाद।